आज के वीडियो में हम लोग समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सीखेंगे। ठीक है। ऐसा एक न एक क्वेश्चन आपको हर साल देखने को ज़रूर मिलता है। ठीक है। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन पे देख सकते हैं, आपको 1 ओम 2 ओम तथा 3 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। इन प्रतिरोधों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 6 ओम 6/11 ओम और 1.5 ओम हो। ठीक है। तो ये आपके पास 3 प्रतिरोध है जिसका मान 1 ओम 2 ओम और 3 ओम है। ठीक है। तो आपको एक बार इसको ऐसे आपको जोड़ना है कि उसका जो मान होगा वो 6 ओम होगा, दूसरी बार 6/11 ओम होगा और तीसरे बार आप जोड़ेंगे तो वो 1.5 ओम होगा। आपको पता है आप प्रतिरोध को दो तरह से जोड़ सकते हैं, दो तरह से संयोजित कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्या होता है, श्रेणी क्रम। ठीक है। और दूसरा क्या होता है, पार्श्व क्रम। श्रेणी क्रम करने का मतलब क्या है, आपने पहले एक प्रतिरोध को जोड़ा, फिर आपने ये R1 मान लेते हैं, फिर आपने एक दूसरा प्रतिरोध को जोड़ा जिसको R2 मान लेते हैं, और इसी प्रकार से आपने एक तीसरा को जोड़ा। तो कहने का मतलब जब आप इस प्रकार से एक के बाद एक उसके बाद एक ऐसे जब आप जोड़ते हैं तो इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। एक के बाद एक फिर एक, इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। तो जब आप इसका जब प्रतिरोध का जब आप संयोजित करेंगे, सबको जोड़ेंगे, तो इसका कुल मान क्या होगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है। मतलब सारा अगर ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो 1 और 2 3 और 3 6, सब मिलके 6 हो जाएगा। इस प्रकार से बनता है। लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं जोड़ा है, अगर आपने पार्श्व क्रम में जोड़ा है, मतलब आप R1 को पहले दे दिए, ठीक है, R2 को फिर उसके बाद नीचे दिए और R3 को उसके नीचे दिए, और सबका जो पहला वाला हिस्सा था और सबका जो आखिरी वाला हिस्सा था, इसको सबको ऐसे जोड़ दिए, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे पार्श्व क्रम। ठीक है। तो अगर आप इसमें अगर आपको निकालना है कुल प्रतिरोध, तो आप क्या करेंगे, 1/R1 बराबर 1/R2, सॉरी 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसे करके आप निकालेंगे। ठीक है। तो ये जो 3 प्रतिरोध हमको दिए हुए थे, इसको पहले हम लोग तीनों प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है। श्रेणी में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। R1 कितना था, 1 था, R2 कितना था, 2 था, और R3 कितना था, 3 था। तो सबको जोड़े तो 3 6 हो गया। ठीक है। 1 2 और 3 सबको जोड़े तो 6 हो गया। मतलब पहला क्वेश्चन जो था 6 ओम करना था जोड़ के, तो उसको हम लोग क्या किए, श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 6 ओम आ जाएगा। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या है, 6/11 करना है, तो आप इसको पार्श्व क्रम में जोड़िए। क्या हो जाएगा, 1/R बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो बराबर 1/1, R1 1 था प्लस 1/2, R2 2 था प्लस 1/3, क्योंकि R3 3 था। तो इसका मान रखें, जब आप इसको भिन्न का जोड़ करेंगे तो 6/11 निकल के आएगा। ठीक है। तो आपका जो कुल प्रतिरोध था 6/11 आ गया आंसर। अभी तीसरा क्या करना है, आपको 1 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़ना है। ठीक है। मतलब आपको 1 को और 2 को श्रेणी में जोड़े, और जो आपका तीसरा था उसको आप पार्श्व क्रम में जोड़ दिए, ऐसा करके। ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 और 2 को आप सीधा सीधा जोड़ेंगे, क्योंकि श्रेणी में है तो ये 3 बन जाएगा। ठीक है। और ये 3, तो 3 और 3 को आप जब आप पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो वो आपका 1.5 हो जाएगा, जैसे यहाँ पे किया हुआ है। 1 और 2 को श्रेणी क्रम में जोड़े, तो श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध क्या होता है, R1 प्लस R2, तो 1 प्लस 2 3। अब 3 तथा 3 को क्या कर रहे हैं, पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/R1 बराबर 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि 1/3 प्लस 1/3। तो इसका भिन्न के जोड़ करेंगे। ठीक है। R जब निकालेंगे 2/3 था, लेकिन जब R निकालेंगे ये आपका 1/R बराबर 2/3 था, तो R बराबर 3/2 हो जाएगा। तो 3/2 मतलब क्या हो जाएगा आपका 1.5। ये इसका आंसर है। ठीक है। उसी प्रकार से आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है। यहाँ पे 3 चालक जिनके प्रतिरोध 2 ओम 4 ओम तथा 6 ओम है को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या है। आपको पता है श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो सब आपस में जुड़ जाएगा, 2 और 4 6 और 6 12, तो डायरेक्ट आपका 12 आंसर। आपको करके दिखाना है समतुल्य प्रतिरोध R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, सबका मान रखेंगे 12 हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए, 3 ओम 4 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजित तथा पार्श्व क्रम में संयोजन में जोड़ा गया है।
समतुल्य प्रतिरोध की गणना करें। आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है। जब आपका श्रेणी क्रम में रहेगा तो R1 प्लस R2 प्लस R3 से जितने रहेंगे सारे को एक साथ जोड़ना है। तो जब श्रेणी क्रम में होगा तो R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 3, R2 4 और R3 6 है। 3 4 6 सबको जोड़ेंगे तो 13 ओम। ये आपका जब आप श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 13 ओम हो जाएगा। उसी प्रकार जब पार्श्व क्रम में जोड़ेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/3, 1/4, 1/6। ठीक है, अब इसको भिन्न जोड़ करेंगे तो 9/12 आया। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1/R बराबर 9/12 था। तो अब जब R को इसको उल्टा कर देंगे तो ये भी उल्टा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/R जब आपका R हो गया तो 9/12 12/9 हो गया। अब इसको काटेंगे, 3 चौके 12, 3 3 तो 4/3 ओम। ये आपका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन देखिए। 2 3 6 के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4, 1 और 11 हो। ठीक है, तो 4, 1 और 11 आपको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या है, पहले 3 और 6 को क्या किया, 3 और 6 को पार्श्व क्रम में जोड़ा तो आपका 2 आ गया। अब इस प्रकार प्राप्त 2 और 2 को प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 4 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से आगे आपका यहाँ पे है 3 प्रतिरोधों को पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, सबको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया तो 1 आ गया, सबको श्रेणी क्रम में जोड़ दिया तो 11 आ गया। ठीक है, यहाँ पे था ना 3 और 2 5 और 6 11, 11 तो आपको जोड़ने से 11 आ रहा है, मतलब ये श्रेणी क्रम में 11 आएगा। तो ये 11 लाने के लिए सबको श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पे सबको अगर आप एक बट्टा करके जोड़ेंगे पार्श्व क्रम में तो 1 आ जाएगा। तो पार्श्व क्रम में से 1 आएगा और इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 और 2 को आपको श्रेणी में जोड़ना है, फिर इसको पार्श्व में जोड़ना है। तो ऐसे करके ये इसका आंसर था। ठीक है, तो इसी प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो आपको ऐसे पूछा जाता है। हर साल एक ना एक क्वेश्चन ऐसा जरूर आता है। आप इसको ना, आप ये 2 फॉर्मूला आपको याद रखना है। श्रेणी क्रम के लिए क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 R4, जितना भी रहेगा सबको आपको जोड़ते जाना है। आपको पता है ना, मैंने शुरू में बताया था, श्रेणी मतलब आपने एक प्रतिरोध लिया, फिर दूसरा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर चौथा लिया, ऐसे करके आप जोड़ रहे हैं तो इसको श्रेणी क्रम बोलते हैं। ऐसा में क्या होता है, आपका जो रिजल्टेंट होता है, आपका जो कुल जो प्रतिरोध होता है सबको जोड़ने से मिल जाता है। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, अगर आगे रहेगा तो सबको जोड़ना है। और पार्श्व क्रम में क्या रहता है, पार्श्व क्रम में क्या रहता है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ऐसा करके आपको जोड़ना है। ठीक है, यहाँ पे 5 और 20 के प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या है। तो पार्श्व क्रम के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। अब इसको जोड़ेंगे तो 1/4 आपका आंसर मिल जाएगा। आपको जोड़ने के बाद इसको भिन्न का जोड़ करना है। यहाँ पे 3 प्रतिरोध दिया हुआ है, इसको आपको क्या बोला, अधिकतम 48 और न्यूनतम आपका 2 प्रतिरोध प्राप्त हो। आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार जोड़ना है कि अधिकतम एक बार प्राप्त हो और एक बार निम्नतम प्राप्त हो। तो अधिकतम प्राप्त करने के लिए आपको हमेशा याद रखना है, प्रतिरोध आपका जब श्रेणी क्रम में रहेगा तो सबसे अधिकतम होगा, क्योंकि सारे एक साथ जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो श्रेणी क्रम में जोड़ दिया R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, तो क्या हो जाएगा आपका, सबको जोड़ेंगे तो 48 सबसे अधिक हो गया, अधिकतम हो गया। अब सबको पार्श्व क्रम में जोड़ दिया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, सबको जोड़ दिया तो कितना हुआ, ये 2 सबसे न्यूनतम हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पे और भी आप क्वेश्चन देख सकते हैं। ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये भी क्वेश्चन वैसा ही है। आप चाहें तो इसको पॉज करके देख सकते हैं। तो ऐसे आपको क्वेश्चन आता है प्रतिरोध से, जिसको आप आसानी से बना सकते हैं। इसमें बहुत कोई बड़ी बात रहती नहीं है। आपको ये श्रेणी क्रम का और पार्श्व क्रम का ये जो फॉर्मूला है ये याद रखना है और बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।